वरिष्ठ मित्रों, बढ़ती उम्र के साथ जो चीज सबसे पहले हमारा साथ छोड़ने लगती है वह है हमारे पैरों की ताकत। सुबह उठते ही घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ते समय भारीपन और थोड़ी देर चलने पर थकान, यह सब संकेत हैं कि पैरों की मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि सही आहार और देखभाल से इन समस्याओं को बहुत हद तक रोका और सुधारा जा सकता है। हमारे पैर ही हमारे पूरे शरीर का सहारा हैं। अगर पैरों में ताकत ना हो तो चलना फिरना, काम करना, यहां तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल हो जाती हैं। यही वजह है कि आज मैं आपके साथ 5 ऐसे खास आहार साझा कर रहा हूं जो आपके पैरों की मांसपेशियों, हड्डियों और नसों को नई ऊर्जा देंगे। इन आहारों की खूबी यह है कि यह न केवल किफायती और आसानी से उपलब्ध हैं, बल्कि पूरी तरह देसी और सुरक्षित भी हैं। पहला आहार है चना। वरिष्ठ मित्रों, चना एक ऐसा अनमोल आहार है जिसे हमारे दादी दादा नियमित रूप से खाते थे। चने में प्रोटीन, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और टूटे हुए मसल्स को रिपेयर करता है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। यही वजह है कि जो वरिष्ठ रोज चना खाते हैं उनके पैरों में कम थकान और ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। चना खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे रात में भिगोकर सुबह खाना। चाहे काला चना हो या सफेद, दोनों ही फायदेमंद हैं। भीगे हुए चने में थोड़ा गुड़ मिलाकर खाने से यह और पौष्टिक हो जाता है। अगर सुबह खाना मुश्किल लगे तो आप इसे उबालकर सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चना भिगोए बिना या बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है, और यूरिक एसिड की समस्या वाले वरिष्ठ इसे रोज ना खाएं। एक मुट्ठी भिगोया चना पर्याप्त है। दूसरा आहार है रागी यानी मंडुआ। रागी कैल्शियम का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। उम्र बढ़ने के साथ जब हड्डियां खोखली और कमजोर होने लगती हैं तो रागी उन्हें फिर से मजबूत करने में मदद करता है। खासतौर पर घुटनों और एड़ियों की हड्डियों को रागी भरपूर सहारा देता है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स मांसपेशियों को रिपेयर और स्ट्रेंथन करते हैं। गांवों में आज भी बुजुर्ग रागी का राब, रागी की रोटी या रागी का दलिया खाते हैं। यह डाइजेशन फ्रेंडली भी है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है। वरिष्ठ मित्र, अगर रोज सुबह नाश्ते में रागी का दलिया या हफ्ते में 3-4 बार रागी की रोटी शामिल करें तो पैरों की हड्डियों और मांसपेशियों में नई जान आ जाएगी। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा रागी खाने से कब्ज और पेट भारीपन हो सकता है। एक समय पर 1 से 2 रोटी या 1 कटोरी दलिया ही पर्याप्त है। तीसरा आहार है मेथी दाना। वरिष्ठों के लिए मेथी दाना किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। मेथी में मौजूद पोटेशियम और आयरन पैरों की मांसपेशियों को ताकत और ऊर्जा देते हैं। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट इन दानों को चबा चबा कर खाइए और ऊपर से वहीं पानी भी पीजिए। ऐसा करने से न केवल जोड़ों की जकड़न कम होगी, बल्कि सर्कुलेशन सुधरेगा और पैरों में खून का प्रवाह बेहतर होगा। ध्यान रखें, मेथी को बिना भीगाए खाना पाचन को मुश्किल बना सकता है। साथ ही जिन वरिष्ठों की शुगर कम रहती है या जो डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं, उन्हें रोजाना ज्यादा मात्रा में मेथी नहीं लेनी चाहिए। चौथा आहार है तिल और अलसी के बीज। दोनों ही वरिष्ठ मित्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। वहीं अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो जोड़ों की लुब्रिकेशन को बनाए रखते हैं। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू खाइए, गर्मियों में तिल को ड्राई रोस्ट करके सलाद पर डालिए। अलसी के बीज को हल्का भूनकर पाउडर बना लीजिए और रोज सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ लीजिए। इन दोनों को नियमित लेने से हड्डियों में मिनरल डेंसिटी बढ़ेगी और जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। ध्यान रखें, तिल और अलसी दोनों को सीमित मात्रा में खाएं। 1 से 2 चम्मच ही काफी है। बहुत ज्यादा लेने से कब्ज और डिहाइड्रेशन हो सकता है। अलसी को हमेशा भूनकर या पाउडर बनाकर ही लें। पांचवां आहार है हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, सरसों, मेथी, बथुआ जैसी हरी सब्जियां वरिष्ठों के लिए एक कंप्लीट टॉनिक है। इनमें कैल्शियम, विटामिन के और फोलेट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये न केवल हड्डियों को फ्रैक्चर से बचाती है, बल्कि मांसपेशियों को एनर्जी भी देती है। विशेष रूप से विटामिन के घुटनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जोड़ों में लुब्रिकेशन फ्लूइड बनाए रखने में मदद करता है।
अगर आप रोजाना कम से कम 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और कोशिश करें कि इन्हें ज्यादा पकाएं, नहीं तो इनके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहेंगे और आपके पैर लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। ध्यान रखें, सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। हल्की आंच पर कम पकाइए और जिन वरिष्ठों को किडनी की समस्या है, उन्हें पालक और मेथी सीमित मात्रा में खानी चाहिए। वरिष्ठ मित्रों, ध्यान रखिए, पैरों की ताकत सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं आती, उसके लिए सही आहार भी उतना ही जरूरी है। अगर आप रोजाना इन 5 आहारों चना, रागी, मेथी, तिल, अलसी और हरी पत्तेदार सब्जियां को अपनी थाली का हिस्सा बनाएंगे और इनके साथ जुड़ी गलतियों से बचेंगे, तो उम्र चाहे 50 हो, 60 हो या 80, आपके पैर आपको बिना थकाए मंजिल तक ले जाएंगे। याद रखिए, असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन असर पक्का होगा। 3 से 4 हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि पैरों की थकान कम हो रही है, सीढ़ियां चढ़ना आसान है और पैरों में पहले जैसी ताकत लौट आई है। और वरिष्ठ मित्रों, अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इसे अपने जीवन साथी, परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि पैरों की कमजोरी सिर्फ उम्र का असर है और इसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। आप उन्हें बताइए कि सही आहार से उम्र के इस पड़ाव पर भी ताकत वापस पाई जा सकती है। साथ ही, अगर आप हमारे चैनल वरिष्ठ जीवन सूत्र पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान भी दबाइए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। हम हर हफ्ते वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल, सुरक्षित और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट में हमें लिखकर बताइए, इन 5 आहारों में से आप सबसे पहले किसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाले हैं।